हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे अपनी पढ़ाई का, आप लोग बहुत ही मस्त झकास तरीके से बेटा कर रहे होगे। तो जैसा कि आप लोग पता कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हर वीडियो में 5-5 क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे, और जबकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये बेटा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस साल भी आने की संभावना है भाई। किसी को किसी भी सेट में क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि अब देखिए, मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ, बीच में बोलना भूल जाता था। आप वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को मत करिएगा, अगर आपको नहीं आते तो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। तो देखो, मान लो आपको आते हैं फिर भी देखो तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। अगर आपको आते हैं तो आप मत देखिए भाई, क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सारे देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर। ऐसे ही आप लोग करिएगा, क्योंकि टाइम को आप लोग सही जगह इन्वेस्ट करिए। ये लाइन पे जा रहा है, इधर एरिया लिखा, एरिया एरिया हो जाएगा इधर में। ठीक है, हो जाएगा। अपने पहले क्वेश्चन की बेटा बात यहाँ करते हैं। आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो कह रहा है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपके प्रीवियस में क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार आ सकता है। तो कह रहा है हमको इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स का होल स्क्वायर का हमको दे रखा है 5 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 4 इक्वल का हो जाएगा, या आपका 0 हो जाएगा। तो देखो, इस टाइप की इक्वेशन को हमको यहाँ लेट करना पड़ेगा भाई। लेट करके इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल, हम लोग यहाँ पी ले लेंगे भाई। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम यहाँ पी मान लेंगे। तो बेटा पी मानोगे यहाँ पर। तो भाई यहाँ देखो, आपको एक्स की 4 वैल्यू मिलेंगे। यहाँ पर एक्स की 4 वैल्यू यहाँ पर आपको प्राप्त होंगी, मिल जाएंगी। तो क्या, जब जब बेटा वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका बेटा पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये प्लस का 5p हो जाएगा, और प्लस का 4 इक्वल आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा बेटा। अब इनका हम फैक्टर करेंगे। तो इसको फैक्टर करोगे तो हमको देखो 5p को हम 4p प्लस का p यहाँ पर लिख लेंगे भाई। फैक्टर करना आपको यहाँ पे आना चाहिए भाई। यहाँ पर आपका रिवाइज हो रहा है ना, कि आपको नया कुछ पढ़ाया जा रहा है। जिसको अगर फैक्टर में दिक्कत बेटा है, तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पर पढ़ा रखा है, वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हो। तो आ जाएगा 5p को लिखेंगे हम 4p प्लस का आपका p हो जाएगा, प्लस का 4 इक्वल हम लोग का 0 आ जाएगा भाई। देखो हम क्या करते हैं कि वेरिएबल के स्क्वायर वाले टर्म का मल्टीप्लाई कौन से करते हैं, तो आपका 4p स्क्वायर आ जाएगा। फिर मिड टर्म को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो कि ऐड या माइनस करने पर आपका 5p आना चाहिए, और उनका मल्टीप्लाई करने पर आपका 4p स्क्वायर आना चाहिए। तो 5p को लिख सकते हैं 4p प्लस का p, तो इनको ऐड करोगे आपका 5p आ जाएगा। जब 4p प्लस p का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 4p स्क्वायर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बेटा p कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा p प्लस का 4 बचेगा, प्लस यहाँ से हम लोग बेटा यहाँ 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p प्लस का 4 यहाँ बच जाएगा, इक्वल 0 आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा, p प्लस 4 दोनों कॉमन मिल रहा है, और p प्लस का 1 ये आपका ऐसे यहाँ बच जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, अगर इनको p प्लस 4 को इक्वल जब 0 करोगे तो p की वैल्यू आपकी माइनस का 4 आ जाएगा, और जब p माइनस 1 को जब इक्वल करोगे 0 के, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू प्लस का 1 आ जाएगा। अब कुछ महानुभूति होंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी छात्र होंगे, इसी को ही आंसर मान देते हैं, आंसर हो गया, क्वेश्चन काम खत्म। बेटा ये आपका आंसर नहीं है, आंसर तो आपको एक्स में लेके आना है ना। ये तो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो पी की वैल्यू आपने निकाली है, बेटा पी की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। इसको इक्वेशन यहाँ एक मान लो, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1। ये आप लोग लिख लेना। क्या जाएगा, जब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये आपका माइनस का 4 आ जाएगा, क्यों पी के इक्वल है। एक तो बेटा ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल आपका 1 यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब देखो इधर, जब इसको सॉल्व करोगे भाई, देखो हमने पी की हमको 2 वैल्यू मिली, दोनों वैल्यू उठा के हमने यहाँ पर पुट कर दी। एक ये आपका हो जाएगा, एक आपका ऐसे हो जाएगा। इनको जब सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और ये प्लस का 4 इक्वल हम लोग का 0 आ जाएगा। इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। जब इसका फैक्टर करोगे तो ये आपका किसमें ब्रेक हो जाएगा, इसको हम किसमें लिख सकते हैं, माइनस का, इसको अगर ब्रेक करोगे तो 4 आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो कैसे इसका फैक्टर कैसे हो जाएगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो इसको रफ करते हैं, ब्लैक वाले पार्ट को, जो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो इसका हम लोग फैक्टर करेंगे। तो क्या इसका क्वाड्रेटिक से ये, क्या इसका फैक्टराइजेशन से इसका फैक्टर होगा, मे भी चेक करते हैं, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, वरना हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो इसका फैक्टर करते हैं,
तो ये आपका हो जाएगा, इसको अगर लिखते हैं 4, देखो जब बेटा इनका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपका 4x² आपका आना चाहिए, तो इतना आ जाएगा। अब माइनस एक्स को ठीक 2 पार्ट में ब्रेक करना होता है, तो जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस का एक्स आना चाहिए। तो इसको तुम क्या ले सकते हो, माइनस का 4 प्लस का ये 2 भी नहीं हो जाएगा। ये आपका क्वैटिक फॉर्मूले से आपका यहाँ पर ये सवाल होने वाला है। तो इसको हम लोग यहाँ से रफ करते क्वैटिक फॉर्मूला यहाँ पर लगाते हैं। भाई फैक्टर विधि से इसका सॉल्व सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो जब आप फैक्टर से करोगे इसका क्वैटिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको यहाँ पर 1 दे रखा है, बी की वैल्यू माइनस का 1 दे रखा है, सी की वैल्यू आपको यहाँ पर 4 दे रखा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है कि ए आपका हो जाएगा माइनस बी, एक्स आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का ये 2a आ जाएगा। इतना आपका आ जाएगा। भाई इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो भी करेंगे। इसको देखते हैं क्या ये हो रहा है। ये आपका जाएगा x², ये आपका माइनस का x और प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका 1 इक्वल आपका 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको देखो, इसका तो फैक्टर यहाँ पर हो रहा है। कैसे हो रहा है देखते हैं, शायद ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो सर, इनका मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना आपका हो जाएगा, ये आपका x² यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस एक्स, बेटा माइनस एक्स को माइनस एक्स इतना आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब माइनस एक्स को ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करो कि जोड़ने या घटाने पर आपका माइनस का एक्स आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर एक्स आना चाहिए। तो देखो इसको माइनस एक्स लिखोगे तो ये आपका ये भी आपका फैक्टर है, ये भी आपका क्वैटिक से ही आपका क्वैटिक फॉर्मूले से ही आपका इसका यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो इसको करेंगे, इसको हम लोग यहाँ रफ कर देंगे, तो इसमें भी आपको यही फॉर्मूला लग जाएगा। तो बेटा फॉर्मूला हम यहाँ लिखे हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे हो जाएगा। देखो सर, एक्स आपका ऐसे लिखा जाएगा माइनस बी। तो बेटा देखो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से अगर वैल्यू उठाओगे क्या हो जाएगा, इसमें ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू आपकी माइनस का 1 है और सी की वैल्यू आपके यहाँ पर 1 आ जाएगी। तो देखो हमको दोनों की वैल्यू मिल गई है, इनको वैल्यू खाली यहाँ पर पुट करना है। तो क्या करेंगे, एक्स बेटा आपका, फिर इस वाले पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू माइनस का 1 है तो माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस प्लस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा b², तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 4ac आपका हो जाएगा। तो 4 आपका ऐसे लिखा रहेगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू आपकी 4 दे रखा है। तो 4 चौक 16 ये कितना आपका जाएगा, अपान में कितना रहेगा ये बेटा, अपान का 2 और ए की वैल्यू 1 दे रखी है तो आपका 2 ऐसे आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। तो पहले पार्ट को यहाँ से हम लोग रफ कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमको। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4 चौक 16 में से जाएगा 15 को हो जाएगा, तो माइनस का 15। तो ये क्या लिखा जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आपका प्लस में रहेगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ये माइनस का 15 हो जाएगा, अपान का 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो भाई क्या आ जाएगा, ये इस वाले इक्वेशन सॉल्व करके हमको एक्स यहाँ से 2 वैल्यू मिल जाएंगी। तो एक बार प्लस में एक बार जब माइनस लिखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, एक बार आपका हो जाएगा x1 लिखोगे, जब प्लस साइन लोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस आपका आ जाएगा अंडर रूट माइनस का 15 अपान का 2 आ जाएगा। जब बेटा माइनस साइन लोगे, जब हम लोग माइनस साइन लेंगे तो तुम्हें क्या हो जाएगा, आपका वही लिखा रहेगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस का अंडर रूट माइनस का 15 अपान का 2 आपका हो जाएगा। बेटा हमको तो एक्स की अभी 2 वैल्यू मिली है, हमने इस वाले को सॉल्व किया है, तो इसको सॉल्व करोगे तब तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 तो प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस का 4ac तो पूरा 4 ही यहाँ पर ऐसे आपका लिखा जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 है, तो 4 × 1 आपका वही रहेगा, अपान का हो जाएगा, अपान का ये 2 और a की वैल्यू 1 है आपका ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब x आपका ऐसे लिखा रहेगा तो 1 रहेगा प्लस में और ये प्लस माइनस का हो जाएगा अंडर रूट माइनस का 3 आपका हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। भाई दोनों आपकी इमेजिनरी वैल्यू आ रही, इट मीन्स क्या हो जाएगा, जो आपका b² माइनस 4ac आपका 0 से छोटा रहेगा इस वाले दोनों इक्वेशन के लिए। अब क्या जाएगा बेटा, यहाँ देखो ये आपका आ जाएगा। अब जब एक बार जब प्लस साइन लोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस अंडर रूट माइनस का 3 आ जाएगा आपका, यहाँ पे 2 आ जाएगा,
अब देखो ये तो प्लस के लिए हो जाएगा, अब यहाँ देखो जगह कम बची है, जब माइनस साइन लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 आपका प्लस में रहेगा, ये माइनस का अंडर रूट माइनस का 3 अपान का 2 आपका हो जाएगा। भाई एक्स की 4 वैल्यू मिल जाएंगी, पहली क्या हो जाएगी 1 2 वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, ये वाली आपकी 4 वैल्यू हो जाएगी। वैसे इस क्वेश्चन को यहाँ से करेंगे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अभी जब आधे बच्चे यहाँ फंस जाते हैं, अरे यार सवाल मेरा गलत हो गया, चेक करते, फिर भी आपको क्वेश्चन ना आता, अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किया है, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊटपटांग है, इसलिए आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया, वरना क्वेश्चन आपके सामने आता ही ना। तो दोस्तों ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने सेकंड क्वेश्चन बात करते हैं। तो इसमें एक्स की आपकी 4 वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इसको हम रफ करते हैं, अपने हम सेकंड क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थ्योरम भी है, तो आपको आनी भी चाहिए। इसको हम रफ करते हैं, ये वाला पोर्शन भी रफ कर देते हैं। भाई एक्स की 4 वैल्यू आपकी आएंगी, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कह रहा है, सेकंड कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी, हम क्या करेंगे यहाँ पर बेटा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। तो कह रहे हैं 2 पॉइंट्स डी एंड ई ऑन ए बी, मतलब ए बी पर पॉइंट आपको ये आपका डी पॉइंट है और ए सी पर पॉइंट आपका ई है, वो इस प्रकार से दिया गया है कि डी ई पैरेलल ए सी है। क्या हो जाएगा, इतना आपको यहाँ पर डी आपका बी सी के पैरेलल कर जाएगा, डी आपका बी सी के पैरेलल यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए डी अपान का ए बी इक्वल हमको दिखाना है ए ई अपान का ए सी, ये बेटा हमको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, आपको गिवन दे रखा है, ये तो आसान क्वेश्चन है, हमको गिवन दे रखा है कि डी ई पैरेलल बी सी, तो हम क्या करेंगे यूजिंग थेल्स थ्योरम। भाई थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर थेल्स थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि ए डी अपान का डी बी या बी डी इक्वल क्या हो जाएगा ए ई अपान का ई सी। थेल्स थ्योरम कहती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक पॉइंट से कोई लाइन, एक फर्स्ट साइड पर अगर कोई पॉइंट लिया जाता है, वो लाइन ड्रॉ करी जाती है, वो लाइन अगर बी सी थर्ड लाइन की अगर पैरेलल होती है, तो क्या हो जाएगा, वो सेकंड लाइन पर टच करती है, तो क्या हो जाएगा, उनके जो रेशियो कट करती है आपस में इक्वल होते हैं, तो ए डी अपान का बी डी बराबर का ए अपान का इसी आ जाएगा। तो ये हमको थेल्स थ्योरम से मिल जाएगा। अब यहाँ देखो हमको प्रूव करना है ए डी अपान का ए बी, देखो ए डी तुमको सिंगल रखना है, ए डी तुमको चेंज नहीं करना है, तुमको ए चेंज नहीं करना, तुम क्या करोगे, इनको चेंज कर दोगे। जब इनको चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, बी डी अपान का ये ए डी आ जाएगा, इक्वल का आ जाएगा ये आपका ई सी अपान का ए यहाँ पे आ जाएगा, ई सी अपान का ए यहाँ पे आ जाएगा। अब बोथ साइड हम लोग यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे, तो एडिंग बोथ साइड 1 अब यहाँ पर लिखोगे, हम नहीं लिखेंगे, तो क्या जाएगा बी डी अपान का ए डी प्लस का 1 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा ई सी अपान का ए ई प्लस 1 यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब देखो, अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लोगे आ जाएगा बी डी प्लस का ए डी अपान का ये बेटा ए डी आ जाएगा, इक्वल यहाँ लोग एलसीएम क्या आ जाएगा ई सी प्लस का ए सी अपान का ई सी नहीं ई सी प्लस का ए ई हो जाएगा, ई सी प्लस का ए ई अपान का ये आपका बेटा यहाँ पर ए ई आ जाएगा, और बी डी प्लस का ए डी मिल के आपका ए बी बन जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए बी अपान का ए डी इक्वल किसके आ जाएगा, अब ए ई प्लस का ई सी क्या बन जाएगा, आपका ए सी बन जाएगा, ए सी अपान का ये ए ई आपका हो जाएगा। फिर इनको इंटरचेंज कर देंगे हम लोग, क्या जाएगा ए डी अपान का ए बी इक्वल क्या आ जाएगा ए ई अपान का ए सी आ जाएगा। मेरी निगाहों से आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था, मेरी निगाहों से देखने का प्रयास करो, आपको यही यहाँ पर प्रूव करना था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम भी है और क्वेश्चन भी है, और मैं ट्रायंगल या सर्कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैं बोलता था कि हर एक थ्योरम आपका क्वेश्चन बन के आपका आ सकता है और हर एक क्वेश्चन आपकी थ्योरम होती है। इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। 3rd क्वेश्चन की बात करते हैं। आज तो धूप निकली है लेकिन ठंडक फिर भी है, मजा आती ठंडक में। इसको हम लोग रफ करते हैं ये वाले क्वेश्चन को। हम क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd ये आपका जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किससे था? फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका क्वाड्रेटिक से था। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका कहाँ से था? ट्रायंगल से था। ये वाला क्वेश्चन आपका सरफेस एरिया वैल्यूम से क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपका अलग टॉपिक से है। ये वाला फिर अलग टॉपिक से क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? तो आपको मोस्टली मेरा प्रयास रहता है कि 5 क्वेश्चन आपके 5 टॉपिक से हों, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मतलब आपका रिवीजन अच्छे से होता रहे। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3rd की बात करते हैं। हम लोग यहाँ पर 3rd लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd कह रहा है a sphere whose diameter is 12 centimeter, okay, is dropped into a right circular cylinder vessel। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सिलिंड्रिकल वेसल आपका रखा गया है यहाँ पर ऐसे करके, ये आपका वेसल रखा गया है इसमें, ऐसे क्या है वेसल यहाँ पर रखा गया है। अब कह रहे हैं इसमें मान लो कुछ पानी ऐसे भरा था ऐसे करके, ये पानी ऐसे भरा था इसमें, ये पानी मान लो इसमें पानी ऐसे इस प्रकार से आपका वेसल है। बस इसको अंदर का पार्ट तो आपको दिखेगा नहीं, ये वाला पार्ट भी आपको नहीं दिखेगा। चलो देख लो इधर, मान लो ऐसे इसमें इतना पानी भरा था, ऐसे पानी भरा था। अब कह रहे हैं कि कोई स्फीयर है, ये क्या हो जाएगा, ये मान लो आपका स्फीयर था, इसकी हमको डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी रेडियस, इसकी हो जाएगी बेटा, इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी रेडियस हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसको रफ करते हैं, अच्छे से बनाते हैं इसको ताकि आपको समझ में आए। तो हमसे कह रहे थे, पहले क्वेश्चन समझे, कह रहे हैं कि एक कोई आपका सिलिंड्रिकल वेसल मतलब कोई बर्तन आपको दे रखा है, कह रहे हैं इसमें अगर हम एक स्फीयर डालते हैं तो इस सिलेंडर का जो पानी है, सिलेंडर का पानी, सिलेंडर की पानी की हाइट बढ़ जाती है। वो हमको हाइट यहाँ दे रखी है, हाइट दे रखी है। तो कह रहे हैं कि यार ये बताओ इस सिलिंड्रिकल वेसल का डायमीटर कितना हो जाएगा। समझ पाए? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कोई स्फीयर है आपका सिलिंड्रिकल, सॉरी अब रखा है कि कोई आपका स्फीयर है और क्या हो जाएगा, कोई आपका सिलिंड्रिकल वेसल है, स्फीयर को वेसल में डालते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसमें सिलेंडर में कुछ पानी था, तो जैसे आप स्फीयर इसमें डालोगे तो पानी की हाइट कुछ बढ़ जाएगी ना। भाई आपने कहानी पढ़ी होगी, एक कौवा था, प्यासा कौवा था, घड़े वाली कहानी, वो पत्थर डालता गया, पानी ऊपर आता गया, उसने पानी पिया, फुर हो गया। वैसे क्या हो जाएगा, अगर इसमें आप स्फीयर डालोगे, अगर स्फीयर डालोगे तो पानी की हाइट कुछ ऊपर तक आएगी। वो हमको हाइट यहाँ दे रखी है, कह रहा है कि ये बताओ फिर इसका, इस सिलेंडर का डायमीटर क्या हो जाएगा, वही हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो इतना को समझ में आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, ये आपका स्पेयर मान लो इधर आपका हो जाएगा ऐसे करके। अरे ठंडक में इससे हाथ नहीं काम कर रहे हैं यार, कमॉन कमॉन कमॉन, ठंडक है भैया। ये मान लो आपका स्पेयर हो जाएगा और ये इसकी हो जाएगी रेडियस, तुमको रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ द स्पेयर, रेडियस ऑफ द स्पेयर किससे इक्वल हो जाएगा, इक्वल अप हो जाएगा डायमीटर बाई 2 आपका आ जाएगा। तो वहां से आपकी रेडियस कितनी निकल आएगी, 12 हमको डायमीटर दे रखा है, तो कट करो कितना जाएगा, 6 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी बेटा, 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर आपका आ जाएगा। बेटा ये इसमें हम डालते हैं, जब डालोगे तो कुछ इस प्रकार से डालते हैं तो इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर ये पहुंच जाएगा। तो इसकी रेडियस तो सेम ही रहेगी, इसकी रेडियस वो आपका 6 रहेगी रेडियस। ठीक, अब कहते हैं कि अब देखो जैसे बेटा हमने इसमें डाला, इसमें तो क्या हो जाएगा, ये कुछ पानी की हाइट ऊपर बढ़ जाएगी ऐसे करके। ब्लू मार्कर यूज करते हैं, ब्लू मार्कर, मार्कर ब्लू वाला यूज करते हैं ताकि समझ में आपको आए। क्या हो जाएगा, ये देखो इधर, जैसे मान लो आपने डाला तो ये पानी की हाइट कुछ बढ़ जाएगी, पानी की हाइट मान लो इतनी बढ़ गई, जो ब्लू ऐसा आपकी हाइट है इतनी हाइट यहाँ पर, इसमें पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा पानी ऐसे। अब देखो हमको यहाँ पे हाइट दे रखा है, जो पानी बढ़ा है उसकी हाइट हमको यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं
कह रहा है a sphere whose diameter is 12 centimeter is dropped into a right circular cylinder vessel, ठीक है, filled with some water था. If the sphere is completely immersed in water, then 3 whole 5/9 centimeter water level increase in cylinder. मतलब जब ये जो हमको इंक्रीजिंग वाटर जो हाई दे रखा है, ये कितनी हमको दे रखा है, ये हमको दे रखा है तो 3 होल 5/9 दे रखा है. इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 9 3 जा 27, 27 5 कितना 32 आपका आ जाएगा. 32/9 सेंटीमीटर इतनी हाइट आपकी बढ़ जाती है. तो हमसे कह रहा है कि यार डायमीटर बताओ, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वेसल. वेसल का हमको डायमीटर बताना है. तो देखो इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ इंक्रीजिंग वाटर क्या हो जाएगा भाई, देखो इतना वॉल्यूम बढ़ा है और जो आपका स्फीयर का वॉल्यूम होगा दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा. भाई आर्किमिडीज का लॉ कहता है कि जब हम एक वस्तु को किसी पानी से भरे बर्तन में डालते हैं तो पानी का जो बर्तन होता है ना, उस वस्तु के आयतन के बराबर पानी ऊपर को खींच देता है. तो चलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे increased volume of water इक्वल किसके आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा भाई, क्या हो जाएगा कि जितना पानी का लेवल उठा है वो आयतन इसके इक्वल आ जाएगा, आपके स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा. इतनी बात आपको पता होनी चाहिए. अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, अब जो पानी जो उठेगा लेवल वो बेटा जैसे मान लो कि अगर इस ग्लास में, जैसे मान लो इस ग्लास में इतना पानी है, हमने इसमें क्या डाल दिया, हमने क्या डाल दिया इसमें हमने इस पे डाल दिया तो पानी का लेवल इतना बढ़ जाएगा. तो ध्यान देना जो पानी इंक्रीजिंग वाटर होगा उसका शेप बिल्कुल सिलेंडर के आकार का ही तो होगा. जो आपका इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा उसका शेप सिलेंडर के आकार में तो होगा. तो हम लोग क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका हो जाएगा. तो इसके हम रेडियस मान लेते हैं R1, तो जहां जो बढ़ा इसकी रेडियस जाएगी आपकी R2 हो जाएगी. तो लिखेंगे जिसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर H इक्वल किसके हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर पाई 4/3. भाई वॉल्यूम तो 4/3 पाई R1 क्यूब आपका आ जाएगा, इतना आपका आ जाएगा. तो आपसे कह रहा है कि आप R2 बताओ कितना हो जाएगा. R2 बेटा देखो हमको अगर इसकी रेडियस मालूम हो जाएगी, इसका दुगना कर देंगे हमको डायमीटर यहाँ मालूम हो जाएगा. ठीक है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. ये कितना बचेगा, R2 स्क्वायर आपका ऐसे लिखा रहेगा. ठीक, इतना हो जाएगा इंटू H हमको दे रखा है 32/9 आपका हो जाएगा. भाई इंक्रीजिंग हाइट आपकी हो जाएगी ना, ये इतना आपको हो जाएगा. ये रहेगा 4/3 इंटू R हमको इतना 6 दे रखा है तो 6 कितना हो जाएगा, ये आपका इतना 216 आपका यहाँ लिखा जाएगा. 6 का क्यूब आपका 216 आपका होता है. भाई सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 आपका हो जाएगा. कितना हो जाएगा, इसको कट करोगे 3 1 जा 3 आपका 9 यहाँ पे आ जाएगा. अब देखो आर्टिस्ट को ऐसे लिखा रहेगा. अब यहाँ देखो इधर ये कितना आपका हो जाएगा 216 इंटू, ठीक है, 3 अपान का ये आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा. 8 आपका यहाँ पर ये आ जाएगा. भाई ये 8 बचा है ना, इसके अपान में जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. हमको आर्टिस्ट को इसको किसको कर ले, इसको 4 से इसे 2 से कट करते हैं तो जाएगा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 0 आ जाएगा. 2 8 जा जिस आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा होगा. भाई 2 4 जा आपका आ जाएगा. अब इसको 4 से कट करेंगे, 4 से कट हो रहा है, हाँ कट रहा है पूरा 4 से कट रहा है. तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8 कैरी हट हो जाएगा. 4 7 जा 4 7 28 आपका हो जाएगा. इतना हो जाएगा. तो R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, देखो 27 को 27 इंटू 3 मिला यहाँ पर है. 27 को हम 9 इंटू 3 ले सकते हैं. तो ये वाला 3 आपका कैसे लिखा जाएगा, इनका पेयर बना लो, क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 आपका हो जाएगा. तो क्या जाएगा, ये बेटा 9 का स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ पर आपका R2 स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा. तो R2 की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, R2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर 9, यहाँ पर R2 की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर हमारी R2 की वैल्यू आ जाएगी. ध्यान देना अगर रेडियस इस वेसल की रेडियस अगर 9 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना आ जाएगा,
अच्छा, कुछ महानुभाव होंगे यहीं पर आंसर छोड़ देंगे। भाई जो अगर आप लोग ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें हमेशा आर पूछी गई है, रेडियस पूछी गई है, तो इसमें हमारा डायमीटर भूल लिया गया है। अभी कुछ लोग यहीं पर आंसर छोड़ करके क्या क्वेश्चन हो गया, लेकिन हमको डायमीटर पूछा गया, हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छे से रे आज ब्लैक ब्लैक होता है वो, तो रख करते हैं अच्छे से लिखते हैं इसको यहाँ पर, क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायमीटर ऑफ द वेसल आपकी 18 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी। तो उसको मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात यहाँ पर करते हैं, तो इसको रख करते हैं क्वेश्चन को, इसको रफ करते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अब मुश्किल से एक ही महीना खाली बचा है, आज 22 डेट है, 22 जनवरी है, तो एक ही महीना बचा है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आपका एज वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि द एज ऑफ द फादर इज 7 टाइम द एज ऑफ द सन, मतलब पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। ठीक, 2 ईयर एगो, 2 साल पहले क्या हो जाएगा, फादर्स एज वॉज 13 टाइम्स। ठीक, फादर्स एज वॉज 13 टाइम्स द सन्स एज, मतलब 2 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। ठीक है, कह व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ, मतलब दोनों का हमको बताना बेटा है, हमको दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, तो कह रहा है कि द एज ऑफ फादर कितनी एज आपकी हो जाएगी, 7 टाइम आपकी हो जाएगी। तो भाई क्या हो जाएगा, देखो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी हो जाएगी, हम x मान लेंगे, लिखेंगे। अब फिर सन की क्या हो जाएगी, लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सन, यहाँ पे आपका y आ जाएगा। ठीक है, तो द एज 7 टाइम्स ऑफ द सन, ठीक है, 2 ईयर एगो। तो बेटा इस समय को क्या दे रखा है, हम देगा 2 ईयर एगो, 2 ईयर एगो बात करी गई है। भाई देखो अब तुम्हें क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आपकी एक कंडीशन रखी थी, इसको हम इक्वेशन यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब तुम्हें क्या हो जाएगा, कह रहा है 2 ईयर एगो, 2 साल पहले द फादर्स एज वॉज 13 टाइम्स द सन्स एज, मतलब क्या हो जाएगी, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 13 गुनी थी। तो भाई 2 साल पहले बात करोगे, जैसे कि हमें ध्यान देना, अगर आपकी प्रेजेंट एज से 2 साल पहले बात करी जाएगी, तो अपने प्रेजेंट एज में जो जितने साल पहले बात करें उनको हम यहाँ से माइनस कर देंगे। यहाँ 2 साल बोला गया है, जैसे मान लो कि अभी मेरी एज मान लो 25 ईयर है। ठीक, 2 साल पहले मेरी कितनी रही होगी, तो 25 माइनस का 2 कर देंगे, अब कितना जाएगा 23 आपका आ जाएगा। यहाँ करेंगे तो देखो फादर और सन की प्रेजेंट एज आपकी XY है, तो फादर की एज क्या करेंगे 2 ईयर माइनस कर देंगे, और सन की एज क्या करेंगे, वो भी यहाँ से 2 ईयर माइनस यहाँ पर कर देंगे। अब देखो कह रहे हैं कि ये फादर की एज मान लो हो जाएगी, ये उसके सन की एज आ जाएगी। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है फादर की एज सन की एज की 13 गुनी है, तो अगर हम सन की एज को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों आपस में इक्वल यहाँ पे आ जाएंगे, इक्वल यहाँ पर आ जाएंगे। अब इनका सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके आ जाएगा x माइनस का 2, ये आप कैसे लिखा रहेगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 13y और माइनस का 26 आपका आ जाएगा। तो भाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई को कर लेंगे एक साइड, तो हो जाएगा x माइनस का 13y इक्वल कितना आ जाएगा माइनस का 26 प्लस का आपका 2 इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 24 आपका यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 24 यहाँ पर आ जाएगा। इसको रख करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं, इसको रख करते हैं ब्लैक 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 ब्लैक, ये क्या आ जाएगा, ये आपका माइनस का 24 आ जाएगा। इनको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर 2 मान लेंगे, इक्वेशन ये 1 हो जाएगी, आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या निकली है, x माइनस का 13y इक्वल आपका माइनस का 24, ये क्या निकला है। अब बेटा यहाँ देखो, यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं,
यहाँ हम लोग क्या करें, x बराबर का 7y यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो आप लोग क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, जब पुट करोगे तो ये कितना जाएगा, ये आपका 7y यहाँ पे आ जाएगा और माइनस का 13y ऐसे लिखा रहेगा, इक्वल माइनस का 24 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 6y आ जाएगा, इक्वल आपका माइनस का 24 रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 4 आपकी आ जाएगी। 24 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। भाई देखो अगर ये 4 साल है, भाई 4 साल किसकी यहाँ पे आ जाएगी, ये बेटा इसके सन की आ जाएगी, तो उसके फादर की जितनी हो जाएगी, हमको क्या जाएगा, एक्स इक्वल हमका 7y दे रखा है, तो एक्स आपका ऐसे लिखा रहेगा, 7 इंटू वाई की वैल्यू आपकी यहाँ पर 4 आई है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 28 ईयर आपकी आ जाएगी। 7 चौक 28 आपका होता है। तो पुत्र की एज कितनी आ जाएगी, सन की एज आपकी 4 ईयर आ जाएगी, उसके फादर एज कितनी आ जाएगी, 28 ईयर आपकी आ जाएगी। चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 28 ईयर आ जाएगी, ये 4 ईयर आ जाएगी, ये प्रेजेंट दोनों की एज यहाँ पर आ जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। 3 नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 यहाँ लिखना भूल गए थे, 4 आपको समझ में आ गया होगा। अपने क्वेश्चन नंबर 5 की बात यहाँ पर करते हैं। 5 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़ा सा परसेंटेज यूज होगा जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 6, 7, 3 में आप लोग पढ़े होंगे परसेंटेज क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग यहाँ पर जानेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर इसको रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग हैं और इस वाले पार्ट को ये भी रफ कर देते हैं, यहाँ से इसको भी यहाँ से रफ कर देते हैं। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, ठंडक ज़्यादा है तो ठंडक में खोइएगा मत कि ठंडक में ही सो जाओ कि कौन सुबह उठे ठंडक में। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल, मतलब क्या हो जाएगा, अगर स्फीयर की रेडियस दोगुनी कर दी जाती है तो कह रहा है इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज, मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कहते हैं कि मान लेते हैं पहले कोई आपका स्फीयर था, ऐसे ये कोई आपका मान लो स्फीयर था, स्फीयर की रेडियस मान लो कैपिटल आर थी, ठीक, जब 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 कह रहे हैं जब स्फीयर की रेडियस आर थी तब इसका सरफेस कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कहते हैं कि सरफेस एरिया, हाँ वही कहा जाएगा, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है और हमने आर कैपिटल मानी है तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। कह रहे हैं अगर अगर हम इसके रेडियस को दुगुना कर देते हैं तो भाई देखो जब दुगुना करोगे तो कुछ इससे बड़ा कुछ क्या हो जाएगा, इससे बड़ा आपका स्फीयर बन जाएगा, तो इस समय इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस 2r हो जाएगी। तो कह रहे हैं यार ये बताओ कि जब इसकी रेडियस 2r कर देते हैं, r से 2r कर देते हैं तो इसके सरफेस एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया कितना परसेंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है भाई देखो इस समय इसका सरफेस एरिया लिखा है तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ये आपका इनिशियल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपका हो जाएगा आफ्टर इंक्रीजिंग रेडियस टू डबल, जब रेडियस डबल करेंगे तब इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लिखेंगे यानी आफ्टर इंक्रीजिंग रेडियस को इंक्रीज किया गया है तो अब कितनी हो जाएगी रेडियस, आपका रेडियस यहाँ पर 2r आ जाएगा, देन तब क्या हो जाएगा, देन सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, यह क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये बेटा फॉर्मूला आपका होता है अगर रेडियस आर हो, लेकिन यहाँ को रेडियस 2r दे रखा है तो 4 पाई 2r का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 पाई से लिखा रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर आ जाएगा, ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका
आफ्टर इन रेडियस डबल करने पर इसका ये सरफेस एरिया जाएगा। फिर इसमें इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है भाई, देखो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज। ये क्या हो जाएगा भाई, देखो इसमें होता क्या है कि फाइनल, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे फाइनल सरफेस एरिया माइनस का इनिशियल सरफेस एरिया। भाई देखो फाइनल सरफेस एरिया माइनस का इनिशियल सरफेस एरिया अपान में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा इनिशियल सरफेस एरिया। ठीक, ये आपका हो जाएगा, इतना फॉर्मूला होता है, इंटू कर देंगे हम लोग, यहाँ पर रख देंगे 100 हो जाएगा। तो ये जब 100 लिखोगे आपका क्या जाएगा, ये आपका परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो ध्यान दे रहे, इतना कोई फॉर्मूला होता है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करोगे तो फाइनल क्या जाएगा आपका, फाइनल सरफेस एरिया पर क्या आया है, यहाँ रखो कितना जाएगा, ये आपका जाएगा 16 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। फिर ध्यान देना, ठीक, आपका इनिशियल कितना था, आपका इनिशियल 4 था, तो माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इनिशियल। ठीक, अब इनिशियल फ्रीज रखना है, तो 4 पाई आर स्क्वायर आपका आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा, इंटू आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका लग जाएगा परसेंटेज लग जाएगा। अब देखो 16 में से 4 जाएगा, 12 बचेगा, तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान में यहाँ पर आपका 4 रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, इंटू आपका यहाँ पे हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, और 4 बन जा 4, 4 3 जा 12 आपका आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 3 इंटू 100 इतना आ जाएगा, लगा दो परसेंटेज कितना आ जाएगा, 300% आपको क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका इंक्रीजमेंट आपका आ जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, अगर पहले पाई आर 4 पाई स्क्वायर था, अब 16 हो जाता है, तो 300 गुना क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज, आपका इंक्रीजमेंट यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम अगले 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और दोबारा आप क्या सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे वीडियोस, ये सारे क्वेश्चंस आपके मैथ्स में आपको हेल्प कर रहे होंगे। दोस्तों अगर ये आपको हेल्प करें तो अपने फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर कीजिए, और जो आपके जानने वाले जो बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं स्कूल में, उन तक वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इससे प्रॉफिट मिल सके। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।